रुपये 100 रुपये किलो देसी का मिठे आड़ू 120 रुपये किलो 120। कटी चलो बढ़िया रोड 1500 जे बढ़िया रोड 15 अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम जा रहे हैं, मैं और बुशरा मार्केट शहर जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है मैंने आपके पहले वीडियो बनाई थी, हम चल चल के शहर गए थे, 20-25 किलोमीटर चल के गए थे। तो अभी हमने दोबारा यही सोचा है, दोपहर के शाम होगी, बल्कि दोपहर नहीं शाम के 4 बज चुके हैं, तो हम अब घर से निकलने लगे हैं। बुशरा फुल रेडी होगी, मैंने से कहा मैं 5 मिनट के अंदर आ रही हूँ। तो जनाब मैंने कहा आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। अभी हम शहर जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। कुछ चीज़ें हमारी आ गई हुई हैं, कुछ चीज़ें जो रहती हैं तो ना, उसके लिए हम अभी मार्केट जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो चले तैयार होते। सबसे पहले देखिए मैंने अपने लगा ली है क्रीम। जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा क्रीम लगा के देखी, इतना सीरम इसके अंदर डाल के, इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी स्मूथ है ना, कहने का हिसाब नहीं। तो अभी ये लगा लिया, इससे ना पसीना बिल्कुल भी नहीं आता। इसके बाद हम लगाएंगे अपना ब्लशर। हो गया हमारा डन। अब हम आ गया हमारा ब्लशर। इसलिए हम इतनी धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैंने इसके लिए जो है ना ये लगाई है ताकि इससे पसीना बिल्कुल ना आए। इसी जैसा कि बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है। ये ले, ये हमारा हो गया मेकअप डन। अब लगाते हैं लिपस्टिक। आगे ये देखें हमारी रूटीन वाली ब्राउन लिपस्टिक। यार ये गज़ब की लिपस्टिक है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है यार। ब्राउन मुझे कलर बड़ा ही पसंद है। तो फिर उसके बाद आ गया है हमारा ये स्टॉलर, क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट। तो नहीं, ऐसे करके हम जाएंगे, ठीक है। चलें अब चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या करिए। बल्कि उसका मैं जाते हुए ग्रास भी ले जाऊँ, बहुत ज़्यादा बाहर बोल रहा है। चलें अपने पहनते हैं शूज़। यही कैसी लग रही, ये पसीना कितना खूबसूरत है वो है। चलें अब चलते हैं, पहनी शूज़। तो चलते हैं लॉक। हमने अपने साथ मैचिंग वॉलेट। नाउ लेट्स गो। ला 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 ला, जिसके लिए बाहर लेके जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख है, उसको भूख लगी हुई है। ये नाफा है ना, चलो बाहर चलते हैं। बस के वहाँ लटका जैसे लटकाए थे। ला इतनी धूप में हम बाहर निकल आए हैं। बस हो गया यार, इतनी ज़्यादा धूप है, इसलिए साइड से जा रहे हैं, छाँव से जा रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा धूप है, देखो धुप्प तलाड़ी से कहते हैं। तो जनाब हम यहाँ से जाते जाते मुझे याद आ गया कि हमने चेज़ा पे मैंने इसकी 2 शर्ट्स लेनी थी, छोटे की और इसकी शर्ट है, तो मैंने लेनी लाजमी होती है ना, जो मर्जी हो। जाते जाते बाहर इतनी अच्छी इनकी कूलिंग आ रही थी, तो मैंने कहा यार इसकी शर्ट्स तो लेनी है। वो पहले मैं यहाँ से ले लूँ, तो बाहर से ना इसकी लेनी बड़ी मुश्किल होती है, मैं साइज़ वगैरह का नहीं पता लगता। यहाँ तो मुझे पता है वो कितने से कितने साल के वो लेनी है। तो जो मैंने अपने हाथ में पैंट्स पकड़ी हुई थी, जिनके साथ मैंने अपनी वेस्ट लेनी है। वेस्ट आपको पता है मुझे पैंट के बिल्कुल नहीं पता लगता है, तो इसलिए मैं अपनी साथ ही लेके आती हूँ हमेशा, जब भी लेती हूँ। छोटे की भी लेनी थी और अपनी भी लेनी थी, तो मैंने वो रख दिया अपने लॉकर में और साथ ले ली मैंने कीज़। आपको पता जैसे कि उन्होंने यहाँ बड़ा अच्छा बना लिया। यहाँ से मैंने इनकी ले ली है शर्ट्स, ये येलो वन। मैंने ये सोचा कि येलो ही अपने बच्चों का कपड़ा बनाऊंगी और येलो ही मम्मी पहनेगी, तो डैडी का पता नहीं वो कौन से पहनेंगे। मैंने ये शर्ट चूज़ की नीचे वाली येलो, लेकिन वो इतनी उनके साथ ना छोटे की मिली नहीं थी मैच। फिर मैंने वो वहाँ पे रख दिया और फिर मैंने वहाँ पे जो थोड़ा सा डार्क येलो होता है वो बड़ा प्यारा कलर था, फिर वो वाला ले लिया मैंने, दोनों का एक जैसा। तो जनाब ईद आने वाली है, बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं और यहाँ पे इन्होंने चीज़ा पे इतना अच्छी तकबीर चलाई हुई, इतना अच्छा लग रहा था, मैं कैसे बताऊँ। मैंने ना पास करके यहाँ पर रिकॉर्ड भी किया और मैं फिर आपको सुनाती हूँ। यहाँ पर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये वाला इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर पूरा चीज़ में चलाया हुआ, पक्का चलाया हुआ। सुबह से लेकर रात जब तक चीज़ खुला रहता है ना, वो चला ही रखते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सुने। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये ना जनाब यहाँ पे ये देखिए इतने बड़े सारे डेक में चलाए हुए थे, लेकिन जब मैंने अपलोड की तो उसके पीछे आ गया कॉपीराइट, तो मैंने उसे कर दिया रिमूव। मैंने खुद से आपको अपनी आवाज़ में सुना दिया। तो जनाब सुना आपने, कितना अच्छा लग रहा है ये चलता हुआ। फिर हमने जनाब ये ले मैंने दोनों की शर्ट्स ले लिए, वहाँ से बिल करवाया और फिर हम नीचे आ गए। यहाँ से आके मैंने ली अपनी पैंट्स वापस, और इसी शॉपर के अंदर मैंने जो सी इसकी शर्ट्स थी वो डाल ली और बिल भी जो उसी के अंदर डाल ली। मैंने अंदर से बैग नहीं लिया। उसके बाद मैं आगे बाहर ये बच्चा इतनी मज़ेदार नानटी की बना रहा था। मैं गुजर रही थी और मुझे इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। पूछ रहा कहती तूने अभी रुक जाना है, चल नहीं रुकना। मैंने कहा अभी नहीं रुकना, रुको। मैंने रुकी और फिर मैंने इसे रोल बनवाया, डबल टिक्की वाला। इसने 100 रुपये का ये रोल बना के दिया, डबल टिक्की डाल के, इतना मज़ेदार था ना। आया है ये तो मैंने खा लिया। उसके बाद मुझे लगी प्यास, मैंने कहा अब ये तो मैं खा रही हूँ, उसके साथ मुझे प्यास भी लग रही है। मैंने कहा रुक जा, मुझे कहीं से कोल्ड ड्रिंक लेने दे। कहती नहीं रुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो फिर
यहाँ पे मुझे आ गया नजर गन्ने का जूस। यहाँ ऊपर ब्रिज जा रहा है ना, हम उस वाले जहाल के जो ऊपर ब्रिज जाता है ना शहर को, मुझके ऊपर से नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है। हमेशा ना इस ब्रिज के नीचे से जाते हैं, इस पुल के नीचे से जाते हैं, तो बहुत पास है शहर, इतनी दूर नहीं लगता है। ये 18-20 किलो 25 किलोमीटर हम ऐसे चल लेते पता नहीं लगता है। तो जनाब यहाँ पे इन्होंने मुझे डाल के दिया इसके अंदर पुदीना, मुझे इतनी मज़े का लगता है ना ये हरिकेन कह रही शुगर कैन जूस, मुझे बड़ा ही मज़ेदार लगता है। ये गन्ने की रो इसे कहते हैं बना जनाब, ये बहुत ही मुझे मज़े का लगता है। इसको अंदर ये डालते हैं साथ में पुदीना, और पुदीने का तो टेस्ट ही लगा। मैंने बुशरा को इतना मुझे तूने पीना, कहती नहीं जी मुझे नहीं चला था, कोड़ा होता है ऐसा। तो वैसे मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो फिर जनाब मैंने पिया 50 रुपये का सिर्फ ग्लास था और बहुत ही मज़ेदार का इन्होंने मुझे बना के दिया था। तो जनाब मैंने पी लिया, जनाब मज़े का था और हो गया। तो ये मज़ेदार सा पीने के बाद ठंडा हो गया, ऐसे लग ही नहीं लगा जैसे गर्मी होती है। मुझे तो बड़ा सुकून हो गया। बुशरा बेवकूफ़ को मैंने इतना कहा पी लो, उसने नहीं पिया। मैंने कहा चल फिर गर्मी में ही चल तू। तो ये इतना ज़्यादा यार थकी, इतना ज़्यादा थकी ना, ऊपर से गर्मी हवकने लगी थी गर्मी से। मैंने कहा चल ठीक है, अगर रक्षा वगैरह मिलेगा ना तो हम ले लेंगे, अगर मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो फिर चल के जाएंगे। कहीं फिर हम आगे गए तो उसकी किस्मत अच्छी थी, मिल गया। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं ग्लासेस भी नहीं पहन के आई तो बुशरा पहन गया, ये ले जनाब मिल गया। यहाँ से सिर्फ हमसे कहा 30 रुपये दो। फिर मैंने कहा तुम्हें टोटल कितना देगा, तो चलो 50 रुपये दो। बिल्कुल थोड़ा सा कदम है, यानी कि होना है यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं होना, थोड़ा सा आधा किलोमीटर होना, मेरे ख्याल से किलोमीटर भी पूरा नहीं था। तो ना फिर हम ना थोड़ा सा ही था ये इतना, फिर मैंने कहा लेकिन वो थक गया तो चलो इसमें बैठते। इसमें मुझे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, बंदे का एडवेंचर होता है, मुझे बड़ा ही मजा आता है यार इसके ऊपर बैठने का। इसके डैडी कहते हैं बबी अब क्यों इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी कहती नहीं बैठने, लेकिन मुझे इसके ऊपर बैठने का यार मजा आता है। हमने यहाँ से सिर्फ 50 रुपये दिए और हमें मजा ही आया यार। यहाँ से गुजरते हुए तो मैं कहती हूँ अगर ये, क्योंकि हम जहाँ से गुजरे होते हैं हमें कहते हैं कि आपने जाना, मैं कहते कि जाइए उधर करे होते हैं तो चलो उनका भी बुला हुए थे, वो 50 रुपये भी ले लेते हैं क्योंकि जाना ही उन्होंने उधर को होता है। पूरा रक्षा भी खाली होता है, आगे औरतें बैठी होती हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। अगर हम देखते हैं इसके तो सारी लेडीज़ बैठी हैं तो हम लाजमी बैठ जाते हैं। अगर कोई देखे बंदे जो बैठे हैं और गुजाइड जा रहे हैं तो फिर नहीं हम बैठते हैं। तो इसके आगे जो उसकी 2-3 औरतें बैठी हुई थी वो भी नकाब नुकूब करके, और तो उसके पीछे जो मैं बुशरा सिर्फ बैठ गई, इसने सिर्फ हमसे 50 रुपये लिए और इसने हमें यहाँ पे जो जंग बाजार में इसने हमें उतार दिया। जंग बाजार में इसने इसलिए बताया जो पिछली दफा हम बैठे थे ना उसने हमें इसी रोड पे उतार दिया था। हमने रोड फिर बड़ी मुश्किल से खुद ही उतर के जो क्रॉस किया था, हमें ये भी नहीं पता लग रहा था कि कह रहा है चलो बजी आप कहाँ आ गया। तो जनाब इसने हमें कहा कि आप कहाँ आ गए, फिर जाके हम उतरे। मैंने कहा ये ना हमें पता ही नहीं लगता उतर गए हैं, ये कब उतरना कब नहीं, जब हमें मेन कहता है ना फिर हमें पता लगता है। ये देखिए हम आ गए सबसे जंग बाजार की एंड वाली गली में, तो ये है कप्पों वाली गली। वो देखो जो हमारे साथ औरतें बैठी थी वो भी इधर ही उतरी थी हमारे साथ ही। तो यहाँ पे ना कप सस्ते मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कप गिलास वगैरह सस्ते मिलते हैं क्योंकि सारे टोटल जो मेन है ना कप जो बनते हैं वो यहाँ पे चीनी के और ये दूसरे सिरामिक वगैरह हर कप जो है यहाँ ही बनता है। अब आप यहाँ की रोन के चेक करें और आवाज़ सुने आप, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ सुनाती हूँ, आप आवाज़ सुने फिर मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको बाजार। इतना मजे का लग रहा है ना, आया है 100 किलो 200 किलो 150 किलो। भाई कह रहा 100 रुपये के सूट, 100 रुपये के सूट, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये किलो 120 रुपये आड़ू 120 रुपये किलो 120। तो जनाब अभी शहर पे हैं, वहाँ पे आगे हम 1 रियाल शॉप पे जहाँ से मैं इतना अच्छा अपना ब्लू कलर का मग ले गई थी और मेरे बेटे साहब को आ गया गुस्सा और उसने जोर से मारा और वो टूट गया। और मैंने कहा चलो न्यू ले लेती हूँ, यहाँ पे आई हुई हूँ, वो लिया। उसके बाद मेरे बेटे ने कहा मेरी स्लाइम लेके आनी लाजमी, तो मैंने यहाँ से स्लाइम ले ली और छोटी सी यहाँ से मैंने शीशे का बाउल लेना था वो बहुत जरूरी था, मैं ले लिया। उसके बाद हम आगे हैं, लेने के बाद बाहर आए, यहाँ पे बुशरा के लिए बोतल बड़ी अच्छी लगी, कहती मुझे प्यास लगी है, पानी की बोतल मैंने लाजमी लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है अपनी ले लो, तो इसने ये ले लिया 400 रुपये की पानी की बोतल। उसके बाद हम आ गए दोबारा, हम शहर से गुजर रहे हैं भवाना बाजार से, और अब यहाँ पे भी रोन के चेक करें, अब आवाज़ सुने यहाँ पे। ਗੱਡੀ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਰੋਡ 1500 ਜੇ ਵਧੀਆ ਰੋਡ 15 तो जनाब आपने सुनी यहाँ की रौनकें, आपने आवाज़ें सुनी, ऐसे इतना शोर यहाँ पे डला हुआ होता है ना, इतनी रौनकें लग जाती है ना ईद के दिनों में। यहाँ पे फिर वार्डन वगैरह कोई भी नहीं रोकता है, ईद के दिनों में यहाँ पे बड़ी अच्छी रौनकें लग जाती है। हम तो जनाब मैं तो कहती हूँ मैंने खाना पीना है, खाते पीते जाते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं, जो रह गई है वो लेते हैं। फिर मैंने यहाँ से 2-3 शर्ट्स ली, अपना येलो कलर का सूट लिया। मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि मैंने ईद पे पहनूंगी सरप्राइज होगा, मैंने पहले दिखा लिया तो फिर पुराना होना, फिर फायदा नहीं होना मेरा ईद पे पहनने का। बच्चों को मैंने येलो लिया, अपने जो मैंने येलो कलर के कपड़े पहन लिए। उसके बाद के डैडी यहाँ पे आई है ऑफिस में, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि ना ऑफिस से वो वापस जाएंगे ना तो जाते हो आप यहाँ से हमें ले लेना, हम हमेशा इनको बुला लेती होती हैं तो फिर हमें बाइक पे वापस ले आते होते हैं। तो ये आगे वहाँ पे इन्होंने कहा अपना ना सोडा पीना, मैंने कहा चलो ठीक है जनाब पियो सोडा। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब जाते हो आपने सोडा पीना, तब तक ना मैं पी लेती हूँ मीठी लस्सी। बड़ा ही दिल करा था यार मीठी लस्सी, आपको पता गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाने पीने का मजा ही अपना है। मैंने ली मीठी लस्सी, बुशरा लिया रबड़ी दूध,
170 की आई मीठी लस्सी और 300 रुपये का आया रबड़ी दूध। उसने कहा 470 रुपये मेरे ख्याल से बने थे, ऐसा ही कुछ था, बिल बना था। तो जनाब हमने यहाँ पे पी लिया, मैंने अपनी मीठी लस्सी पी, मुझे इतनी मजा लगा, मैं एक और ले लूँ, कहती नहीं है चलो मैं देर हो रही है तूने एक और नहीं लेनी। मैंने कहा चल ठीक है भी देख लो। एक मैंने देखे अपनी पूरी पी पा के रख दिया और ये अभी तक पी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यम्मी था, हैवी भी होता है ना, थिक होता है ज़रा सा इन्होंने, लेकिन इन्होंने बहुत 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 ही मजे का बनाया था। तो पी लिया, पूछा अपना रबड़ी दूध अपना फेवरेट, और मैंने पी लिया ये। और इसके रेडी आ गए थे, बेबी आपको पता है मेरा इत्र फिनिश है, तो भाई चलाएं इत्र लेते हैं। फिर वो आ गए थे, उनके इत्र रह गए थे, हमने अपनी सब तक शॉपिंग सारी कर ली हुई थी। और फिर जो इनके इत्र रहते थे, अब ये चेक कर रहे हैं इत्र, इनको इतने महंगे महंगे इत्र अच्छे लगते हैं ना। मैं कहती हूँ अगर आप ना होते तो मैंने कहा मैंने आपका 1000 2,000 वाला इत्र लेना था, मैंने इससे महंगा नहीं लेना था, लेकिन ये आ गए। इन्होंने कहा ये समझते हैं ना जो सस्ती चीज़ होती है ना वो सही नहीं होती है, वो अच्छी नहीं होती, इनका ये ख्याल है, पता नहीं अब इनका ये, पता नहीं हर मर्द का ही ऐसे होता है। तो इन्होंने इतने ज़्यादा यहाँ पे चेक किया, मैंने कहा जो आप हमेशा लेते हैं मैं आपके लिए वो ले लेती हूँ। कहते नहीं वो नहीं मैंने लेना, मैंने इस बार चेंज करके लेना। ये देखिए 1200 के उन्होंने दिए हैं, ज़ारा ब्लू और पता नहीं एक दूसरा उसका ऊद कोई नाम था, बहुत अच्छे थे, लेकिन इन्होंने वो फिर इतर ले लिया। उसके बाद मेरे बेटे की आगे मुझे याद चेरी, मैंने कहा मेरे बेटे ने चेरी बहुत ज़्यादा उसको शौक से खाता है, तो उसने कहा कि मेरे लिए तो चेरी लेकर, मैंने कहा ओके चलो ठीक है मैं आपके लिए लाजमी लेके आऊँगी। वहाँ से मैंने चेरी ले ली। और जनाब अब ये देखिए हम हो गए सवार अपनी बाइक पे इतना सारा सामान लेकर, और अब हम जा रहे हैं वापस। और भी मैंने उनको जाते थे कहा झाल पे यार 2 मिनट के लिए रोक लेना, क्योंकि यहाँ से मैंने एक हैंगर लेना था, वॉल में जो लगाते हैं ना स्टील का हैंगर, उसके ऊपर शर्ट प्रेस करके ना मैं सारी इसकी रेडी लगा देती होती हूँ। तो ना यहाँ पे मैंने अलमारियाँ सारी ऊपर पहुँचा दी और नीचे कोई भी जगह नहीं है, फिर मुझे प्रेस करके ऊपर ले जाना पड़ता है, फिर मुझे ऊपर से नीचे लाना पड़ता है, और मुझे फिर औखा था। मैं कहती हूँ चलो प्रेस करके ना यहाँ पास में लगा दी हूँ। तो उसके बाद जनाब आ गया डिस्काउंट स्टोर पे 150 रुपये की, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है। इसकी मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई हुई है बनाकर सारी। यहाँ पर हर चीज़ जितनी भी आपको नजर आ रही है ना, टोटल हर चीज़ 150 रुपये की, जो मर्जी बड़ी से बड़ी आप चीज़ डालें, जो मर्जी आप छोटी चीज़ डालें। यहाँ पे वाइपर क्या मोब क्या पूछा, कहते मैंने मोब भी लेना, मैं कहा चलो ठीक है तो मोब भी ले लो। उससे मोब भी लिया, वो भी 150 रुपये का। ये मैंने आपको देखा होगा, आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे, मैंने मैट लिए थे, ये भी सारे 150 के थे, और बहुत 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 अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे चीज़ें। ये देखिए यहाँ सारा बर्थडे का सामान नजर आ रहा है आपको, ये सारा टोटल एक 150 का है। तो ये देखें, ये जो आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, ये देखें ये बाउल मैंने लेना था, कलर इसमें करते हैं, इसके साथ कंगा, इसके साथ ये छोटा बाउल है, कलर वाला मशीन है, सारा कुछ जो है ना 150 रुपये का। और फिर मुझे याद है ये देखें, ये वाला मैंने स्टैंड लेना था हैंगर वाला, ये मैंने ले लिया 150 का। तो जनाब ये मैंने अपना ले लिया, ये ले अपनी बास्केट में डाल लिया। उसके बाद मुझे 2 बाउल नजर आ गया, मैंने कहा 150 रुपये में 2 चलो ये भी ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे याद आ गया कि मग जो होता है ये तो थोड़ी जगह घेरता है, दूध में इसके अंदर डाल के रखती हूँ तो बाल्टियाँ ज़रा ज़्यादा जगह घेरती हैं। मैंने पता ना आपको बच्चों का दूध लग रखना था, अपना दूध लग रखना होता है। तो फिर जनाब ये मैंने 2-3 चीज़ें सिर्फ लेनी थी, बुशा अपना मोप लेना था, वो हमने लिया, और सारा कुछ लद्दा हमने अपने बाइक के ऊपर। और अब हम जा रहे हैं वापस इसके डैडी को, क्योंकि जाकर मैंने खाना बना के, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।